इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेठी में फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अमेठी लोकसभा सीट पर 25 साल बाद फिर से ओबीसी कार्ड खेला है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बसपा ने मौर्य उम्मीदवार उतार दिया है। दरअसल बसपा ने रविवार को अमेठी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा ने रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने मौर्य प्रत्याशी उतार कर एक बार फिर ओबीसी कार्ड खेला है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि आखिर अमेठी में बसपा, बीजेपी या कांग्रेस किसका गेम बिगाड़ेगी और मायावती की पार्टी ने मौर्य पर ही क्यों दांव लगाया। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। बता दें कि करीब 25 साल पहले 1999 के आम चुनाव में भी बसपा ने पिछड़ों को साधने के लिए पारसनाथ मौर्य को मैदान में उतारा था। हालांकि वह 33,658 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस से सोनिया गांधी सांसद चुनी गई थी। बसपा यहां 2 बार दूसरे नंबर पर भी रही है। 2004 के चुनाव में चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी 99,326 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तब राहुल गांधी चुनाव जीते थे। 2009 में भी बसपा के आशीष शुक्ला कांग्रेस के राहुल गांधी से हार कर दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 93,957 वोट मिले थे। 2014 में बसपा ने धर्मेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाया। वह 57,716 वोट पाकर तीसरे पायदान पर रहे। सपा से गठबंधन के कारण 2019 में बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। अब 2024 में बसपा ने पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले रवि प्रकाश मौर्य को चुनावी मैदान में उतारकर फिर ओबीसी कार्ड खेल दिया है। अब ये देखना अहम होगा कि ओबीसी वोटरों को रवि प्रकाश मौर्य कितना साध पाते हैं। बसपा ने रामनगरी अयोध्या निवासी चंद्र प्रकाश मौर्य को अमेठी संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है। चंद्र प्रकाश मौर्य राजनीति शास्त्र से स्नातक हैं। वह अयोध्या सदर तहसील क्षेत्र के पाराखान गांव के रहने वाले हैं। पेशे से किसान हैं और उनके भाई रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं। उनकी उम्र अभी महज 33 साल है। चंद्र प्रकाश ने बताया कि 2008 से राजनीति में सक्रिय हुए। बसपा से ही राजनीतिक पारी शुरू की। 2022 में अयोध्या सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तब उन्हें 17,706 वोट मिले थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। चुनावी मुद्दों की बात पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उनकी पार्टी के प्रमुख मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को सामने रखकर वह चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बसपा के चंद्र प्रकाश मौर्य, बीजेपी की स्मृति ईरानी या कांग्रेस उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेंगे। अमेठी में बसपा के दाव ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों को ही उलझा दिया है। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एकमुश्त ओबीसी वोट की उम्मीद पाले हैं। अमेठी सीट से अब बसपा ने ओबीसी समाज से ही उम्मीदवार देकर इंडिया ब्लॉक को उलझा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि बसपा का ये दांव इंडिया ब्लॉक के खिलाफ और एनडीए के लिए अनुकूल कहा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ चुनावों में ओबीसी वर्ग से बीजेपी को अधिक समर्थन मिलता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब 70% ओबीसी वोट मिले थे। कुर्मी और कोरी वर्ग के 80% वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था। ऐसे में बसपा का इसी ओबीसी कोयरी वर्ग से उम्मीदवार उतारना स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रवि प्रकाश मौर्य कोयरी समाज से आते हैं और अमेठी में कोयरी समाज के मतदाताओं की तादाद करीब 1.5 लाख है। अमेठी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 17 लाख मतदाता हैं। जिले में अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 14,28,316 है। रायबरेली की सलोन विधानसभा में 3,57,809 मतदाता हैं। इस तरह अमेठी लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 17,86,125 है, जिनमें सबसे अधिक 34% ओबीसी वर्ग की भागीदारी है। मुस्लिम 20%, दलित 26%, ब्राह्मण 8% और ठाकुर करीब 12% हैं। तो ऐसे में मायावती ने ओबीसी कार्ड खेलकर अमेठी में एक बार फिर बड़ा दांव चल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।